शनिदेव भक्तों। कहाँ से आया भाई? डिस्ट्रिक्ट मऊ से आया हूँ बाबा। डिस्ट्रिक्ट मऊ से आया। चेहरे से मुझे करोड़पति लग रहा है। क्या करोड़पति है? करोड़पति नहीं है बाबा। और क्या लखपति है? नहीं बाबा। लखपति नहीं है तो फिर तू वहाँ क्या करने गया? बाबा जैसे मैं यूट्यूब से देख कर गया था। यूट्यूब से देख के आया था? देख कर गया था तो जैसे डॉक्टर भदौरिया जो है। हाँ, डॉक्टर भदौरिया। हाँ। तेरे से कितने पैसे लिए? करीबन 55 से 60 हो गया। कैसे दिए तूने? कैसे दिए? बाबा मैंने जैसे व्हाट्सएप से उनसे बात हुई थी तो बोले कि मैंने अपना पिक्चर वहाँ पे सेंड किया व्हाट्सएप से। हाँ। बोले तेरे ऊपर 42 प्रेत है। 42 प्रेत है? 42 प्रेत होते हैं कभी किसी पे? वही तो ये साला दुनिया का सबसे निकम्मा आदमी है। 42 प्रेत है, 1000 प्रेत है, 1 करोड़ प्रेत है शरीर के अंदर, और हजारों प्रेत लाते थे तेरे कंधे पे, ऐसे बोलता है। डॉक्टर भदौरिया दुनिया का सबसे गंदा, सबसे भयानक देखने में और सबसे भयंकर। भगवान ने भी क्या उत्पन्न किया था, ठीक है। असल में तो क्या कहते हैं, रावण के बाद कोई ना कोई तो रावण जैसा उत्पन्न होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ऐसे सोने की लंका बना ली साले ने, गढ़ जीत लिया, गढ़ जीत लिया, लोगों को ठग लिया। ये देखो मैंने कर्जे ले लेकर बाबा वहाँ पर गया। कितने कितने रुपए कर्ज के हैं तेरे ऊपर? अभी 20-25 हज़ार। 20-25 हज़ार रुपए कर्ज के हैं, और जो हाथ में था वो भी दे दिया। जी वाह। जो हाथ में था कुछ आराम नहीं हुआ, पहले सब परेशानी हम लोग बढ़ गई है। ये भी दे दिया। ये क्या है? ये तो तेरा वशीकरण है। जब तक 50,000 रुपए नहीं देते तब तक आदमी बीच में छोड़ नहीं सकता। अब मनु भैया ने बहुत सारा वशीकरण तोड़ दिया है। ये वशीकरण चूरा चूरा देख। 2 ईंट तो दिखाओ, वहां लगा दी हमने। टॉयलेट से बदबू आ रही थी हमारे, 2 ईंट इसकी वहां लगा दी हमने। इसका जिन बादशाह है, ये जिन बादशाह। ओहो, ये देखो। ओम नमः शिवाय। ओम ओम नमः शिवाय। ओम संघार। ओम नमः शिवाय। ओम संघार। ऐसे करता है ना, ऐसे। ओम नमः शिवाय। ओम जी बाबा छड़ी से संघार। ओम नमः शिवाय। ओम संघार। अब बोल डॉक्टर भदौरिया, बोल। डॉक्टर भदौरिया क्या बोलने ये बोल, मैं जो बोलता हूँ वो बोल। डॉक्टर भदौरिया, डॉक्टर भदौरिया, तूने मेरा हृदय दुखाया है, तूने मेरा हृदय दुखाया है, और मेरे साथ छल किया है। मेरे साथ छल किया है। ना तो तुझे ये पता था मेरे ऊपर क्या है, न तो तुझे पता था कि मेरे ऊपर क्या है, और तेरी हमेशा से पुष्टि गलत है। तेरे हमेशा पुष्टि गलत ना है। तेरे यहाँ कोई पुष्टि करने वाला है, न तेरे यहाँ कोई पुष्टि करने वाला तुझे है। प्लास्टिक के कीड़े पड़ेंगे, प्लास्टिक कीड़े पड़ेंगे, जो अजर अमर रहेंगे, और तेरा कुल गति नहीं पाएगा। तेरा कुल गति नहीं पाएगा। मेरी हाय पड़ती है तुझ पर, मेरी हाय पड़ती है तुझ पर कि तेरा नाश होगा ही होगा, तेरा नाश ही होगा होगा। और इसके नाश को कोई रोक नहीं सकता, और काली के गुरु के नाश को कोई रोक सकता। संघार। क्या हुआ? संगार। ये देखो संघार, ये देखो संघार। 7 महीने पूर्वज मुक्ति कोई नहीं, कुछ नहीं है इसके पास, केवल सब्ज बाग लोगों को दिखाता है। और संघार, संघार, संघार। मनु भैया का चैलेंज है कि इसके दरबार से जो आया उसके यहाँ एक भी कुछ भी नहीं निकला। साला कहता है कि मेरे यहाँ से जो ठीक हो गया। अरे ठीक हुआ ही नहीं, एक भी आदमी ठीक नहीं हुआ। नहीं ठीक हुआ कोई, एक भी आदमी ठीक नहीं हुआ, कोई ठीक नहीं हुआ, कोई भी। जैसे बाबा मैं 2 साल पहले गया था वहाँ पर। हाँ, तो वहाँ पर इतनी भीड़, जैसे इस टाइम जितनी भीड़ लग रही है वहाँ पर पहले नहीं लगती थी। हाँ, बहुत कम लगती थी 2 साल हाँ, पहले, 2 साल पहले। उसने क्या किया, मुझे लोगों ने चुप करा दिया कि मनु भैया आप मत बोलो, कोई बात नहीं, वो आपका नाम लेके खाना चाहता है। और लोग ऐसे पागल हो गए कि मनु भैया की तो सारी सिद्धि वहां बंद है, मनु भैया का तो प्रीतम भी वहां बंद है, मनु भैया के तो साबिर पिया भी वहां बंद है। अरे मूर्खो, तुम्हें यही नहीं पता मनु भैया का कोई कुछ कलयुग में बिगाड़ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मनु भैया शनिदेव के भक्त हैं। दोनों हाथ उठा के कहता हूं, अध्यात्म के क्षेत्र में मनु भैया का कोई सानी नहीं है, क्योंकि मनु भैया शनिदेव का बेटा है, और शनिदेव ने ही नाम दिया है मनु। आगे समझ में? यह शनिदेव का दिया हुआ नाम है कि मनु के नाम से उसने मुझे पुकारा है, और इस आत्मा के अंश को पुकारा है मनु के नाम से। तो ये शनिदेव का दिया हुआ नाम है। कोई इसका नाश कर ही नहीं सकता, कोई इसको मिटा ही नहीं सकता, कोई इसको धूमिल कर ही नहीं सकता। शरीर पे कोई लगाए लाख लांछन, जैसे एक महिला कहती है कि मैंने 14 लाख दे दिए, मैं गरीब हो गई, कंगाल हो गई मनु भैया को, तो दोनों हाथ उठा के कहता हूं, अगर मनु भैया ने उसका 1 लाख रुपया भी खाया हो तो मेरा नाश हो, अगर मनु भैया ने ना खाया हो तो बेटे के साथ, उस लंगड़े बेटे के साथ तन तन छार हो जाए। शनिदेव महाराज की सौगंध है। क्यों? क्योंकि ये साले जितने झूठे आए, निकम्मे आए, मनु भैया पे लांछन लगाया, और मनु भैया ने तो लांछन सहेगा। क्यों? जब करेगा ही नहीं तो। जब किसी में कर नहीं तो डर भी नहीं होना चाहिए ना।
नहीं होना चाहिए। नहीं होना और आज वो प्रक्रिया इतनी सरल, इतनी सुदृढ़, 2000 4000 और उसमें भी आपके चाहे घर में लाखों प्रेत है, वो मनु भैया निकालेंगे, चाहे 2 साल तक आपकी सेवा करनी पड़ो। अभी भी यहाँ कोई एक आदमी जिसकी क्रिया इतनी ताकतवर हो सकती है, जिसको निकालने में समय लग सकता है, और मनु भैया का नहीं, सारी दुनिया का समय लगता है। कोई ये समझे कि मैं पलक झपका के भूत प्रेत निकाल दूंगा, वो मूर्ख है, महामूर्ख है, क्योंकि पलक झपकते ही प्रेत नहीं निकलते आपके शरीर से। केवल 4 साल 6 साल का प्रेत जिसने अभी तक आपको पकड़ा है, वो पलक झपकते जा सकता है। लेकिन अगर आपकी समस्या 16 साल की है, पहली बात तो आप इतनी झूठी गवाही देते हैं। मनु भैया क्यों कभी किसी की पुष्टि नहीं करते? क्यों? क्योंकि आपने पुष्टि कर दी, वो पुष्टि गलत हो सकती है। क्यों गलत हो सकती है? अभी हर्ष भैया ने बताया आपको क्रिया 16 साल से है, और 16 साल पहले की क्रिया होगी। 16 साल में आप कई जगह गए और वहां के प्रेत कट गए, और 16 साल पहले दोबारा कर दी, ठीक है ना? तो आपकी क्रिया इसका मतलब 20 साल से थी, और 4 साल आप कहीं गए, वहां ठीक हो गए। उस 4 साल के बाद किसी ने आप पे दोबारा कर दी, उसके 16 साल कह दिया, तो क्या हुआ? आप ये कहेंगे नहीं मेरी तो 20 साल से है। कैसे है? 20 साल से थी, 20 साल से बोल दिया 16 साल से। तो ऐसे पुष्टि किसी की भी झूठी पड़ सकती है, इसलिए मनु भैया कभी पुष्टि नहीं करते हैं, ना करेंगे। और ये नहीं है मनु भैया को दिखाई नहीं देता, कल की वीडियो में बता दिया हमने, ऐसा नहीं है। हम अपने संकल्प से चाहे आदमी का अगला पिछला सारा कुछ देख लेंगे, लेकिन पुष्टियां हमेशा झूठी होती है। आज भी जो ये कहता है मैं पुष्टि करता हूं, 1 लाख लोग दिखा दूंगा जिनकी पुष्टियां गलत हो चुकी है, जो ये कह देंगे कि हाँ ये सब बताते थे, अच्छा बताते थे, लेकिन उनकी पुष्टियों में गलती कहाँ हुई कि आपके क्या होगा? आपका इस दिन विवाह हो जाएगा, इस दिन ये हो जाएगा, वो सारा घट बेकार गया, आपके इस दिन बच्चा हो जाएगा। कितने आदमी मेरे पास आ चुके हैं, हम बोलते नहीं है, जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा काम है साफ और स्वच्छ, हमें लोगों को ठीक करना है। सब अपना अपना काम करें, अच्छे से करें। लेकिन कोई ये कहता है पुष्टि वाला कि मैं पुष्टि अच्छी करता हूं और संसार में मेरा कोई सानी नहीं है, वो गलत बोलता है। क्यों? क्योंकि पुष्टि वाला हमेशा फेल होता है, गारंटी देता हूं, लिख के देता हूं। लेकिन आपके मनु भैया हमेशा पास ही पास होंगे, क्योंकि जो कार्य मैंने सीखा है, जो कार्य मैं करता हूं, उसमें फेल होने की गुंजाइश ही नहीं है। किसी का टाइम लग सकता है, लेकिन मैं जाप करता हूं शिद्दत के साथ, और मेरे जप में अब इतना बदलाव है, इतनी शक्ति है कि वो आपको कुछ ही क्षणों बाद दिखा देती है कि आपको लाभ पड़ने स्टार्ट हो गए। और ये कार्य हमारा, पहली बात तो हमने अभी तक इसको नहीं पीटा। एक जूता लेके आए बढ़िया सा, ईंट से पीटोगे? जूते से? सही बता। जूते से मारेंगे। जूते से मारेगा? कैसे मारेगा? जूते से मारेंगे सर। जूते से, क्रोध में भर के जी। हाँ, ये जूते लायक है ये बाबा? जूते लायक है। कितने लोगों को तेरे सामने ठग लिया इसने? करीबन 6-7 लोगों को मेरे साथ। सब इसकी तरह आ नहीं रहे हैं, लेकिन मैं और एक गुड़ बात बता देता हूँ। कम से कम 2600 लोग 300-300 रुपए की बलि करा चुके हैं, जो करौली कभी गए थे। जो कभी करौली गए थे उनमें से 2600 लोग 300-300 रुपए की बलि करा चुके हैं, और उनको 50% लाभ होने ही होने हैं। ले भाई नया जूता ले और पकड़ के 2-4 मार, क्योंकि वो शर्माते हुए बता नहीं सकते, अपना मुंह नहीं दिखा सकते, इसलिए ऑनलाइन उनकी क्रिया की जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है लोगों की कमी पड़ गई करौली से आने वालों की, बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं। और डॉक्टर पदौड़िया हमारे से, उसका गुरु हमारे से रोज पिट रहा है साला, रोज निकम्मा, रोज पिट रहा है निकम्मा। और ओम नमः शिवाय, ओम संघार, जय शनिदेव भक्तों। इसको वैसे क्या है? मुझे क्या दिक्कत थोड़ा, तो जैसे 1.5 साल बीत गया था, मैंने हवन कंप्लीट कर लिया, दिक्कत बढ़ती जा रही थी, कोई आराम नहीं था। पूछा तो गुस्से में बोला इसे बाहर करो, इसे दरबार से बाहर करो, तेरे पर जिन्नात है, ये है वो है, बता कि दिक्कत क्या चीज है। हमें दिक्कत है, कुछ आराम नहीं हुआ है। सब करने के बाद, हवन करने के बाद कोई दिक्कत बढ़ती जा रही है। उन्होंने बाहर कर दिया, मुझे बाहर कर दिया पकड़ा के। वे जो 4 पहलवान रखे, मनु भैया के यहाँ कोई पहलवान दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है भाई? कोई सिक्योरिटी है? कुछ नहीं है। भक्तों को किसी सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसके भगवान होते हैं। ऑब्जेक्शन करने पर दरबार से बाहर निकाला जाता है। वहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्शन करता है, दरबार से फौरन पकड़ के बाहर निकाल दिया जाता है। ऑब्जेक्शन करते हैं तो दरबार पकड़ करके दरबार से बाहर कर दिया जाएगा। उनको टीवी की आवश्यकता पड़ी है, क्योंकि इस बदनामी में वो आदमी 100 करोड़ रुपया कमा चुका है, और वो भी 2 नंबर का, 1 नंबर का उसमें कुछ नहीं है। और ऐसे ही पहले कई बाबा आए, कई हजार करोड़ रुपया कमा गए, ठीक है ना। बाद में ये मीडिया बाद में उसका प्रचार करता है, पहले उसका प्रचार नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं मीडिया पैसे लेके लोगों का प्रचार प्रसार करता है, उससे बहुत ही गलत होता है। जो लोग शुद्ध हैं, सात्विक हैं, और जो लोग अच्छा काम करने वाले हैं,
मीडिया उनको गिरा देता है, और जो लोग बदनाम हैं, बदमाश हैं, मीडिया को पैसा देते हैं, उनको आगे कर देता है। और मनु भैया ने तो कभी किसी को पैसा नहीं देना। मेरे पास बड़े चैनल वाले 2 से 3 आ चुके हैं, और हमने उनकी 10,000 रुपए की भी एक वीडियो हम आपकी डालेंगे, आधे घंटे का प्रोग्राम दिखाएंगे, 10,000 रुपए आपके कुल लगेंगे, तो भी हमने स्वीकार नहीं किया। 10,000 रुपए लगेंगे तो शनि के मंदिर में लगेंगे, कहीं और लगेंगे ही नहीं, उसकी जमीन लेने में लगेंगे। जय शनिदेव भक्तों। बताइए। कितनी प्रॉब्लम है, भूत प्रेत की प्रॉब्लम है, ठीक है। आज से नहीं है, पिछले 22 साल से प्रॉब्लम है। घर में जितनी प्रॉब्लम है पिछले 22 साल से प्रॉब्लम है। 5 साल से ज़्यादा बुरे हाल हो रहा है। करौली से भी पहले काफ़ी जगह दिखा रखा है, ठीक है। कोई किसी का राम नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। मम्मी है, मम्मी सबसे ज़्यादा बीमार रहती है, मंजी पे पड़ी रहती है। जैसे कि दिल्ली दवा करते हैं, मैं दवा होती है, ले आते हैं। जैसे मम्मी मंजी पे पड़ी रहती हैं, जैसे जिसको वाह नहीं बोलते हैं, जोड़ जोड़ दर्द होते हैं, ठीक है। घबराहट होती है, हार्ट बीट तेज हो जाती है। फैमिली में 2 ऐसे पर्सन है जिसको स्किन की प्रॉब्लम रहती है। स्किन, मैं कह स्किन की प्रॉब्लम रहती है। फैमिली में 2 ऐसे मेंबर है, क्या भूत प्रेत की प्रॉब्लम है जितनी भी है। घर में 2 औरतें, 1 आदमी घूम रहा है। स्किन की प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि एक औरत है वो सड़ी हुई है, उसके कारण स्किन की प्रॉब्लम आपको होती है, ठीक है। भूत प्रेत की प्रॉब्लम है जितनी भी है, और कहीं भी जाने की भाई लोड नहीं है। जितना करेगा ओम नमः शिवाय का जाप करना है, ठीक है। 300 रुपये की पर्ची होगी, आपने कम से कम 4 बार ही आना है, ऐसे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 4 बार। या जैसे कोई काम करते हैं, हम लोग का बाधा, हर जगह बाधा होती है, कोई काम होता आज के नहीं है भाई, पिछले 22 साल से घूम रहे हैं, काफ़ी टाइम से। जब तो छोटा सा था जब की प्रॉब्लम है। पिछले 7 साल से बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ रही है, जितना भी है, ठीक है। कहने का मतलब पहले तो प्रेत दिखते भी नहीं थे, अब तो तेरी मम्मी को झलक पड़ती है, हमेशा लगता है मेरे आसपास कोई है। औरत वो हमेशा ही आसपास रहती है, जो सी जली हुई है। होता है भाई, है सब कुछ है। 3 प्रेत हैं और कुछ भी नहीं है। मुझे ठीक है भाई, झगड़े वाली दिक्कत ज़्यादा होती है। जय शनिदेव। जय शनिदेव।